हे एवरीवन, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ लॉगिन और साइन अप फंक्शनैलिटी के बारे में। तो गाइस साइन अप फंक्शनैलिटी में हम यूज़र को क्रिएट करेंगे और गाइस और जो लॉगिन फंक्शनैलिटी है उसमें हम यूज़र को लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फायरबेस से मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करा हुआ है अपना प्रोजेक्ट, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने ये सीरीज़ फॉलो नहीं करी। तो गाइस ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है मैंने पहले से क्रिएट करा हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से मैंने विजिट क्रिएट करी है लॉगिन साइन अप की और किस तरीके से मैंने कोड बेस यहाँ पे कर रखा है रेडी, तो आपको पहले वो पहले की वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, तब आपको ये वीडियो देखोगे तो कम्प्लीटली समझ में आएगी। बाकी गाइस आप सिंपली अगर लॉगिन और साइन अप की फंक्शनलिटी अचीव करना चाहते हो, अपने फायरबेस को अपने फ्लटर प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर रखा है, तो आप सिंपली इस वीडियो को भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने साइन अप फंक्शन करा है क्रिएट। तो गाइस यहाँ पे मैंने खोलता हूँ लॉगिन सर्वर। लॉगिन सर्वर गाइस मैंने फाइल बनाई है बैकएंड के अंदर। ठीक है, उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड जो लाइब्रेरीज हैं उसे करेंगे इंपोर्ट। तो गाइस मेरी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है यहाँ पे फायरबेस ऑथ है और ठीक है एक कंपोनेंट है गाइस, ये आपको बताऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा हुआ है, इसके बारे में बता दूंगा। और गाइस मैंने गेट पैकेज इस्तेमाल करता हूँ मैं अपने हर प्रोजेक्ट में, ये काफ़ी इफिशिएंट पैकेज देता है। अगर आपको मतलब कोई भी कस्टमाइजेशन करना हो तो वो गेट पैकेज के बारे में आप जान सकते हो इसके पैकेज लाइब्रेरी में जाके। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिफाइन करी है एक क्लास जिसका नाम मैंने रखा है मैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने सबसे पहले एक इंस्टेंस डिफाइन करा है फायरबेस ऑथ का, जो कि गाइस मैं यूज़ करूँगा सारी फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए, चाहे क्रिएट करने के लिए यूज़र, चाहे लॉगिन करने के लिए यूज़र। इस टाइप की फंक्शनलिटी गाइस मैं यहाँ से इस इंस्टेंस से अचीव कर पाऊँगा। ठीक है गाइस, तो आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे मैंने क्रिएट करा है फंक्शन साइन अप यूज़र का। साइन अप यूज़र में गाइस सबसे पहले मैं दो पैरामीटर ले रहा हूँ यहाँ पे, एक ईमेल और एक पासवर्ड, और दोनों गाइस हैं स्ट्रिंग टाइप के। ठीक है गाइस, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्राई करूँगा अपने जो यूज़र है उसे क्रिएट करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो गाइस यूज़र जब मैं क्रिएट करूँगा सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे क्रीडेंशियल एक वेरिएबल बनाया है। अब मैं गाइस फाइनल मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि क्रीडेंशियल वेरिएबल को मैं एडिट नहीं करूँगा, सिंपल जो रिस्पॉन्स आएगा उसे गाइस मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, और गाइस यहाँ पे आपको अवेट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो फंक्शन है ये फ्यूचर करता है रिटर्न, तो यहाँ पे आपको हमेशा ये जो फंक्शन है एसिंक्रोनस टाइप होगा और आपको यहाँ पे अवेट यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी है। उसका ऑथ इंस्टेंस का गाइस मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा। ऑथ इंस्टेंस के अंदर गाइस एक मेथड है क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो गैस आपको समझ में आ रहा होगा, हमें यूज़र क्रिएट करना है ईमेल और पासवर्ड का यूज़ करके, जो कि गैस फायरबेस का जो मेथड है ऑलरेडी डिफाइन है। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, एक ईमेल पास करना है और एक पासवर्ड पास करना है। ठीक है गैस, उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, मैंने यहाँ पे एक यूज़र है जो करंट यूज़र है, ये आपको बताऊंगा बाद में कि मैंने यहाँ पे किस लिए यूज़ कर रखा है, ताकि मैं जो सेंड कर सकूँ वेरिफिकेशन ईमेल, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके बाद गाइस क्या करो, अगर मैं यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, जो हमारा यूज़र जो है क्रिएट हो जाता है, तो सिंपली क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू। रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू, इसका मतलब है रिटर्न कर दिया अगर मैंने ट्रू, तो इसका मतलब है कि जो मेरा यूज़र है उसका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ट्रू सेंड करा है तो किस तरीके से मैंने यूज़र इंटरफेस में इसे हैंडल करा हुआ है। और गाइस अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो गाइस मैंने किस टाइप के एरर यहाँ पे मैं हैंडल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो गाइस आपको यहाँ पे लिखना है ऑन फायरबेस एक्सेप्शंस। अब यहाँ पे लिखना कंपलसरी है ताकि गाइस आपको यहाँ पे सेम पैरामीटर मिल पाए, क्योंकि जो फायरबेस जो है कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन होती है, कोई एरर आता है तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोड करता है रिटर्न। ठीक है, तो मैं उस कोड को मेंटेन करूँगा कि अगर वैसा कोई कोड है, वीक पासवर्ड है या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपको पता लग पाए और उस तरीके से जो आपका यूआई है रिस्पॉन्ड कर पाए, यूज़र को बता पाए कि जो ये ईमेल एड्रेस है पहले से एग्जिस्ट था। तो उस टाइप के कोड जो है फायरबेस हमें रिटर्न करता है और मैं उसे यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो गाइस मैं क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, एरर आया। एरर कोड अगर वीक पासवर्ड है तो गाइस इसका मतलब है जो यूज़र का पासवर्ड जो है काफ़ी वीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है या फिर 8 कैरेक्टर नहीं है उसके अंदर, जो कि गाइस फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक कर सकते हो कि जो रिक्वायर्ड पासवर्ड होता है किस तरीके का होता है। मेनली गाइस होता है 8 लेटर होने चाहिए, उसमें एक न्यूमेरिक वर्ड होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए और गाइस एक दो कैरेक्टर जो होने चाहिए कैपिटल में होनी चाहिए। इस तरीके का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पासवर्ड जो है काफ़ी लेंदी होना चाहिए। ठीक है, अगर वैसा नहीं हुआ तो गाइस हमारे पास जो एरर आ जाएगा और एरर का नाम होगा वीक पासवर्ड है। या फिर गाइस जो यूज़र है अगर पहले से उसका अकाउंट क्रिएट है, अगर दोबारा ही वो सेम ईमेल एड्रेस डाल रहा है, तो गाइस हम वहाँ पे भी हमारे पास एक एरर रिस्पॉन्स आएगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ईमेल जो है ऑलरेडी यूज़ में है।
तो वहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं सिंपली फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। या फिर गाइस अगर यहाँ पे किसी कोड में डेटा टाइप में दिक्कत आ रही है यहाँ पे, या किसी में दिक्कत आ रही है, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक और रिटर्न कर रहा हूँ एरर। अगर इस पूरे कोड को रन टाइम एरर में कोई मतलब दिक्कत आ जाती है तो सिंपली यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब गाइस आप बोल रहे होगे कि रिस्पॉन्स बैक क्या है। रिस्पॉन्स बैक गाइस एक मेथड है जो मैंने डिफाइन करा, एक फंक्शन है जो कि वजह से मैंने डिफाइन करा, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्स बैक गाइस सिंपली एक बस ऑब्जेक्ट करता है रिटर्न यहाँ से, जो कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है कि किस तरीके से मैं कुछ पैरामीटर पास करूँगा, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो रिटर्न होगा। तो आप गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे ट्रू होता है तो गाइस यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है ट्रू आएगा, कोड है आप और मैसेज और डाटा। आप इस तरीके से खुद भी अपना रिस्पॉन्स तब डिफाइन कर सकते हो कि किस तरीके से मैं एरर रिस्पॉन्स हैंडल करना चाहता हूँ। तो गाइस मैं इस तरीके से यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कोड रीड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे रिस्पॉन्स बैक मैंने क्या करा, इस्तेमाल करा है अपना मेथड, उसके अंदर का रिस्पॉन्स टाइप में मैंने लिखा है ट्रू। इसका मतलब यहाँ पे जो है मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल है, जहाँ पे है फॉल्स वहाँ पे मेरा जो रिस्पॉन्स है गाइस वहाँ पे मेरा फॉल्स है। अब मैं इसे किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब यूआई में हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे जाता हूँ गाइस लॉगिन फॉर्म में। लॉगिन फॉर्म में गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म के अंदर गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ अपना लोडिंग स्पिनर, जो कि मैंने ऑलरेडी गाइस यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। आपको गाइस घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, किस तरीके से यूज़ हो रहा है। आप गाइस एक बार अगर कोड बेस चेक करोगे, जो कि मैंने गिटहब का लिंक ऑलरेडी मतलब दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे सारे जो फंक्शन है ऑलरेडी डिफाइन हो रखे हैं, तो आप भी इन्हें यूज़ कर सकते हो। और गाइस ये लाइन मैंने यहाँ पे फ्यूचर और डिले इसलिए इस्तेमाल करा है ताकि गाइस मैं आपको जब यूज़र लॉगिन हो रहा हो तो एक लोडिंग स्पिनर दिखा सकूँ 3 सेकंड के लिए कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा है। क्योंकि अभी जो मेरा फायरबेस अकाउंट है उसमें ज़्यादा यूज़र नहीं है, तो लोडिंग स्पिनर बहुत कम समय के लिए दिखाएगा। बट आप रियल लाइफ में मतलब रियल वर्ल्ड अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो गाइस उसमें काफ़ी सारे यूज़र होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है यूज़र को लॉगिन होने में। तो किस तरीके से आपको लोडिंग स्पिनर दिखेगा, तो गाइस उस बेसिस के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है। अगर आप अपने ऐप को प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से क्या करना है, सिंपली इस लाइन को कर देना है कमेंट। ठीक है, बट अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए गाइस मैंने इसे यहाँ पे रहन दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे फॉर्म को मैंने पहले ही समझा दिया था कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड गाइस हम यहाँ पे हम कर रहे हैं कैप्चर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को सिंपली कर रहे हैं साइनअप। अब गाइस यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे साइनअप मेथड कैसा है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऊपर जाएंगे तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या करा है, गेट पैकेज का इस्तेमाल कर रहा है। गेट पैकेज के अंदर गाइस यहाँ पे पुट मेथड का मैंने इस्तेमाल करा है, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन अपनी क्लास मैंने इस्तेमाल करी है। ऑथेंटिकेशन क्लास का गाइस यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है जिसका मैंने नाम रखा है ऑथ स्टोर। ये ऑथ स्टोर गाइस, ये जो ऑथ स्टोर है गाइस पॉइंट करता है मेरी इस क्लास को, लॉगिन सर्वर को, इस क्लास को गाइस पॉइंट करता है मेरी। ठीक है, इस ऑथ स्टोर जो है इस क्लास को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जो कि मैंने इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब इसे गाइस मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा अपने साइनअप फॉर्म में। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या करा है, सबसे फाइनल रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स गाइस मैं कैप्चर करना चाहता हूँ कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे अवेट मेथड का इस्तेमाल ज़रूर करूँगा, क्योंकि जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे एसिंक्रोनस टाइप का है। अगर हम यहाँ पे अवेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गाइस यहाँ पे फ्यूचर रिटर्न होगा। तो गाइस यहाँ पे अवेट यूज़ करना कंपलसरी है। उसके बाद गाइस मैंने ऑथ स्टोर लिखा और जैसे ही गाइस लिखूँगा डॉट, तो गाइस ये मेथड जो है मैंने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ अपनी क्लास में वो आ जाएगा। और गाइस यहाँ से मैं ईमेल और पासवर्ड पास करूँगा अपने साइन अप मेथड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड का मैंने पास कर रखा हूँ। यहाँ से मैंने सिंपली पास करा। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा रिस्पॉन्स जो है वो ट्रू है तो क्या पहले क्या होगा, जो लोडिंग स्पिनर है वो हट जाएगा, एंड हो जाएगी लोडिंग। उसके बाद जो कस्टम डायलॉग है वो दिखाएगा कि हाँ आपका जो यूज़र का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और गाइस अगर फॉल्स आया तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो है एरर आ चुका है और आपका जो अकाउंट है क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर गाइस फॉर्म वैलिडेशन, अगर गाइस जो फॉर्म है इसके अंदर गाइस ठीक से हमने इनपुट नहीं डाला है, कैरेक्टर मैच पासवर्ड मैच नहीं कर रहे, तो गाइस यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन का एरर आ जाएगा सिंपली कि जो फॉर्म जो है वैलिड नहीं है। तो उसके लिए गाइस मैंने यहाँ पे ये डिफाइन करा हुआ है। अब गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यूज़र अकाउंट को क्रिएट करके किस तरीके से अकाउंट जो है हमारा क्रिएट होता है। ठीक है गाइस, सबसे पहले यहाँ पे डालूंगा मैं ईमेल एड्रेस। गाइस यहाँ पे डालूंगा पासवर्ड। गाइस यहाँ पे कोई सा पासवर्ड लिख सकते हो आप। अभी गाइस मैं कोई और पासवर्ड लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे आप अपना ओरिजिनल पासवर्ड डाल सकते हो, विशाल। यहाँ से गाइस सिंपल मैंने पासवर्ड लिखा है अपना बहुत। गाइस यहाँ पे मैं करूँगा साइन अप पे क्लिक।
3 सेकंड तक स्पिनर गाइस चला। वो गैस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा रिस्पॉन्स आया, जिसमें कि गाइस रिस्पॉन्स जो है वो आया है हमारा यहाँ पे ट्रू। तो गाइस यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये माय कस्टम डायलॉग जो है गाइस फंक्शन यहाँ पे जो ऑलरेडी डिफाइन मैंने कर रखा था, यहाँ पे देख सकते हो ये गाइस एग्जीक्यूट हुआ। ये सारी फंक्शनलिटी का ये सारी चीज़ें मैं पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, अगर आपने फॉलो करा है तो, कि कौन कौन से पैकेज रिक्वायर्ड हैं, और इस वीडियो की मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है कि कौन कौन से पैकेज रिक्वायर्ड होंगे आपको ये सारी फंक्शनलिटी अचीव करने में और किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी है। तो गाइस ईमेल और पासवर्ड गाइस ये था मेरा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मेरा क्या है, लॉगिन जो यूज़र जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब गाइस चेक कर लेते हैं कि यूज़र जो है हमारा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले जाएंगे गाइस यहाँ पे हम, बस सबसे पहले जाना है आपको ऑथेंटिकेशन टैब के अंदर, यहाँ पे उसका यहाँ पे करना है रिफ़्रेश। देखा अब जैसे कि सब देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ये यूज़र है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको शायद एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। जब आप सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाओगे, अब जब ऑथेंटिकेशन में जाओगे तो गाइस यहाँ पे आएगा ऐड ऑथेंटिकेशन का बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, साइन इन मेथड पे होगा गाइस, तो यहाँ पे ऐड करना होगा न्यू मेथड। और गाइस यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मेथड पे क्लिक करके गाइस जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो गाइस आपको सेव करना होगा। वैसे ही गाइस वहाँ पे आपको क्या करना होगा, ईमेल मेथड पे जाके क्लिक करके सेव करना होगा। क्योंकि गाइस मैं पहले से मैं कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पे नहीं आया, क्योंकि मैंने टेस्ट कर चुका हूँ कि अकाउंट जो है पहले से क्रिएट हो रहा है या नहीं, ताकि आपको कोई एरर फेस ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही कर चुका हूँ। आपको क्या करना होगा, ईमेल पासवर्ड यहाँ पे अनेबल करना होगा बस। ठीक है, इतना सिंपल स्टेप है, वो आपको बस फॉलो करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइन अप करके दिखा सकते हो यूज़र का। यूज़र अगर साइन अप हो गया तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जो कि यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब गाइस क्या करना है, मैं इस ईमेल का यूज़ करूँगा इसको लॉगिन करने में। ठीक है गाइस, अब चेक करते हैं कि लॉगिन हो रहा है या नहीं। और गाइस लॉगिन करने के सबसे पहले जाएंगे हम लॉगिन टैब में। ईमेल गाइस सिंपली हम पेस्ट कर देंगे। गलती से गाइस यहाँ पर कॉम की जगह ओम आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हमारा पासवर्ड था विशाल 123 सिंपली हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब गाइस लॉगिन करके देखेंगे और गाइस बताऊंगा कि लॉगिन फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। अभी बस चेक कर लेते हैं कि लॉगिन जो हमारे यूज़र है वो सक्सेसफुली हो पा रहा है या नहीं। यहाँ करता हूँ लॉगिन पे क्लिक। ओके गाइस, जो यूज़र है वो सक्सेसफुल लॉगिन भी हो पा रहा है, इसका मतलब हमारे दोनों फंक्शन ठीक से काम कर रहे हैं। अब आपको बता देता हूँ कि जो लॉगिन फंक्शन है, बिकॉज हमारे यहाँ पे लॉगिन यूज़र है वो साइनअप था। अब जो हमारा लॉगिन फंक्शन है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। और गाइस ये है हमारा लॉगिन मेथड। इसके अंदर भी गाइस हम सिंपली क्या ले रहे हैं, एक ईमेल लेंगे और एक लेंगे पासवर्ड। जो गाइस यूज़र हमारे यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालेगा, जो कि मैंने बता चुका हूँ किस तरीके से कैप्चर करना है। सिंपली गाइस मैंने यहाँ पे क्या करा है, चेक कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे गाइस मैंने क्या करा, वही सेम मेथड है। यहाँ पे मैं क्रीडेंशियल वो करूँगा कैप्चर, अवेट मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, ताकि गाइस मैं फायरबेस जो फ्यूचर रिटर्न करता है यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स ठीक तरीके से कैप्चर कर सकूँ। अगर फायरबेस जो इंस्टेंस मैंने इस्तेमाल करा है, यहाँ पे मैंने ओथ का इस्तेमाल नहीं करा है। आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली मतलब मैं ओथ भी लिख सकता था, बट यहाँ पे मैंने ऐसे इस्तेमाल करा है फायरबेस जो इंस्टेंस डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अब आपको साइन इन करना है ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करके। ठीक है गाइस, तो सिंपली क्या करा, आपने साइन इन करा। और गाइस कोई भी अगर यहाँ पे एरर आएगा तो जो भी होगा ये हमारा यहाँ पे एरर कर देगा, रिस्पॉन्ड बैक कर देगा ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे किसी भी कोड में एरर आता है ट्राई के अंदर। ठीक है, अगर फिर यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ लॉगिन। अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे क्या करूँगा, चेक करूँगा। अगर गाइस मेरा प्लेटफॉर्म जो है वेब है, अगर मैं वेब के अंदर लॉगिन फंक्शनलिटी मैंने ये यूज़ करी है, तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट करूँगा परसिस्टेंस। अब एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर आपका कोड अगर रन हो रहा है ये, तो गाइस उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली परसिस्टेंस सेट हो जाता है। बट अगर वेबसाइट है तो गाइस उसमें क्या होता है, मैनुअली आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है परसिस्टेंस, मतलब एक सेशन क्रिएट करना पड़ता है, ताकि यूज़र अगर ब्राउज़र क्लोज कर दे और ओपन करे तो जहाँ पे अगर ऐप का ऐप है वो लॉग आउट ना हुआ हो, यूज़र जहाँ से उसने छोड़ा है वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है। तो लॉगिन स्टिल जो यूज़र है स्टिल लॉगिन रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें मैनुअली यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, परसिस्टेंस को यहाँ पे करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है मैनुअली। ठीक है, वेब प्लेटफॉर्म होता तो। गाइस अगर यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रू कर दूंगा रिस्पॉन्स बैक में, बस तो रिटर्न करूँगा ट्रू। और गाइस अगर एरर आया तो यहाँ गाइस किस किस टाइप के एरर मैं यहाँ पे कर, यूज़र लॉगिन कोशिश कर रहा है लेकिन यूज़र जो है वो हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नॉट फाउंड, या फिर पासवर्ड गलत होगा तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, इससे मैं किस तरीके से यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ
लॉगिन फॉर्म में गाइस मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये है हमारा लॉगिन फॉर्म। इसके अंदर गाइस सिंपली मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया था, मैंने ऑथ स्टोर यहाँ पे क्रिएट कर रखा है पहले से इंस्टेंस। उसके अंदर मैं लॉगिन मेथड का इस्तेमाल करा, ईमेल और पासवर्ड मैंने करा है सेंड, जो कि मैंने फॉर्म से यहाँ पे करा था कैप्चर। उसके बाद सिंपली मैं रिस्पॉन्ड पहले यहाँ पे करूँगा, प्रिंट की रिस्पॉन्स क्या है, पूरा का पूरा एक मैप है जो कि गाइस इस तरीके का कोई मैप है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स ट्रू है तो गाइस मैं दिखाऊंगा यूज़र जो है लॉगिन हो चुका है, जो कि अभी आप देख चुके थे किस तरीके से लॉगिन होता है यूज़र। और गाइस अगर यहाँ पे फॉल्स आया तो मतलब यूज़र लॉगिन नहीं हुआ, कोई एरर जो आएगा वो गाइस यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा एरर। वहाँ पे हमारा प्रिंट नहीं होगा सक्सेसफुल, वहाँ पे हमारा प्रिंट होगा एरर की अगर यूज़र जो है फाइंड नहीं हुआ, यूज़र जो है फाइंड नहीं हुआ या फिर पासवर्ड जो है रॉन्ग था। तो इस टाइप की चीज़ यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा सिंपली। उसके बाद गाइस क्या होगा, फॉर्म जो है हमारा रीसेट मतलब क्लियर हो जाएगा लॉगिन होने के बाद। उसके बाद अब चाहो तो अगर गाइस फॉर्म में कोई एरर है, जब फॉर्म हमने सबमिट करा कोई रियल टाइम कोई एरर ऑकर होता है तो गाइस उसके लिए मैंने ये हैंडल लिखा रखा है, ताकि जो एरर जो हमारा लोडिंग स्पिनर है पहले तो वो कैंसिल होगा, बंद होगा, देन फिर हमारा जो है एरर रिस्पॉन्स जो भी है मॉडल हमारा आ जाएगा कि आपके जो फॉर्म जो है इनवैलिड है। तो गाइस इस तरीके का मैंने यहाँ पे लॉगिन फंक्शनलिटी बना रखी है। ओके गाइस, तो अब मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से यूज़र अकाउंट पूरे की तरीके से क्रिएट होगा, ठीक है, और लॉगिन होगा। तो मैं अब आपको सिंपली बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ईमेल वेरिफिकेशन लगा सकते हो। सपोज गाइस अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उस टाइम गाइस यूज़र के ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन वो जाएगा, लिंक जाएगा। जब तक यूज़र वेरीफाई नहीं करेगा तब तक आप चाहो तो उसे यूज़र को लॉगिन नहीं करवा सकते हो, या चाहो तो कैसे आप लॉगिन भी करवा सकते हो। तब उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी से कि यूज़र का ईमेल वेरीफाइड है या नहीं, कुछ भी अपने ऐप के अकॉर्डिंग जो भी लॉजिक है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने इम्प्लीमेंट करा है, सपोज गाइस मैं यहाँ पे अकाउंट करता हूँ क्रिएट, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बस ये एक न्यू कोड यहाँ पे ऐड करा है, जिसमें कि क्या क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं सेंड कर रहा हूँ वेरिफिकेशन ईमेल, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, auth.current-user सेंड वेरिफिकेशन मेल, ठीक है। और गाइस ये ट्राई और कैच के अंदर आपको यहाँ पे ब्लॉक जो है इसके अंदर डालना है, क्योंकि ये जो कोड है अगर यहाँ पे ईमेल जो है वेरिफिकेशन ईमेल नहीं सेंड हुआ, अच्छा अगर कम्प्लीटली कोई अगर एरर आया तो गाइस यहाँ पे आपका एरर जो है सिंपली प्रिंट हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कोई मेरा जो ईमेल है वो सेंड नहीं हुआ है। तो आपको पता लगना चाहिए कि जो आपका वेरिफिकेशन ईमेल है, लिंक है, वो उसकी ईमेल पे यूज़र पे सेंड होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं अकाउंट करूँ क्रिएट, यहाँ पे साइन अप यूज़र पे जाएगा। यूज़र जो है पहले क्रिएट होना गाइस कंपलसरी है, देन आपको यहाँ पे यूज़ करना है सेंड वेरिफिकेशन मेल। उसके बाद गाइस जैसे ही गाइस यूज़र जो है वो वेरीफाई कर लेगा, ईमेल एड्रेस खोल के उस लिंक पे करेगा क्लिक, तो उसका ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसका यूज़र को अगर लॉगिन करना है तो गाइस मैं चाहता हूँ यूज़र तभी लॉगिन कर पाए जब उसका ईमेल एड्रेस जो है वेरीफाइड हो। तो गाइस उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लिखा है। अब गाइस यूज़र जो है लॉगिन होगा तो सबसे पहले गाइस मुझे चेक करना है ईमेल जो उसका वेरीफाइड है या नहीं। तो गाइस ईमेल वेरीफाइड चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र डैट आप देख सकते हो कौन सा यूज़र, auth.current-user के अंदर मैंने यहाँ पे एक यूज़र वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा लिया है जो भी हमारा करंट यूज़र है अभी। उसके बाद चेक करूँगा जो ईमेल जो है इसकी वेरीफाइड है या नहीं। ईमेल वेरीफाइड गाइस हमें रिटर्न करता है बुलियन, अगर गाइस उसने ईमेल वेरीफाइड कर ली होगी तो यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इस ईमेल वेरीफाइड है नहीं है। ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए गाइस मैंने यहाँ पे क्या करवाया सिंपली प्रिंट, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे सिंपली चेक करूँगा अगर ईमेल वेरीफाइड इज इक्वल टू फॉल्स है, मतलब ईमेल वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो क्या करूँगा, रिस्पॉन्ड बैक करूँगा। और अगर रिस्पॉन्ड बैक में क्या करूँ, डेटा में मैं सेंड कर रहा हूँ ईमेल नॉट वेरीफाइड, ताकि अगर यूज़र लॉगिन करे तो यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स जाए मेरे लॉगिन फॉर्म में। यहाँ पे गाइस मेरा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है गाइस। यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स आएगा और गाइस एरर रिस्पॉन्स जो भी होगा यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है मेरा ईमेल नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो यूज़र को पता लग जाएगा कि पहले से ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा लॉगिन करने से पहले। और गाइस अगर ये ट्रू हुआ रिस्पॉन्स तो गाइस सिंपली क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं होगा, मेरा यूज़र जो है यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड आएगा और जो यूज़र जो है वो लॉगिन हो जाएगा। और गाइस जो सेशन है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि गाइस जो हम वेब ब्राउज़र होता है उसमें ऑटोमेटिक सेशन क्रिएट नहीं होता है, हमें मैनुअली यहाँ पे सेशन क्रिएट करना पड़ता है। और सिंपली गाइस मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू। उसके बाद जो गाइस है, आप अगर ईमेल वेरीफाइड होगा तो लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है गाइस। कोई भी गाइस अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर पार्ट वीडियो को समझ नहीं आया, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा।
ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, फील सेफ।